हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस का जो है डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है। संभवतः 17 मार्च को होना है, जिसका नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2024 को आ चुका है। अब उसी के ध्यान में रख करके मेंस के लिए डेली का अभ्यास प्रश्न जो कि पहले मैं दे रहा था, बीच में कुछ कारणवश नहीं दे पाया था, अब शुरू किए हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अब ये कंटिन्यू मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 5, पेपर 6 जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है और साथ ही साथ अन्य 1, 2, 3, 4 जो क्रमशः पेपर हैं उनका अभ्यास प्रश्न बराबर कराया जाएगा। शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका थी, उस पर चर्चा करना है। उत्तर प्रदेश 1857 की क्रांति जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारत में एक प्रमुख विद्रोह था का एक प्रमुख केंद्र था। ध्यान रहे, कॉमा का बहुत महत्व होता है मेंस में। जब आप मुख्य परीक्षा लिख रहे होते हैं तो कॉमा कहाँ लगानी है, हाफ स्टॉप कहाँ लगाना है और पूर्ण विराम कहाँ पे लगाना है, इसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। एक प्रमुख केंद्र था उत्तर प्रदेश, क्योंकि यह ब्रिटिश क्राउन की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करता था। ब्रिटिश क्राउन की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करता था। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। यानी जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। यह बाद में लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी, वाराणसी और प्रयागराज जैसे उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर शुरू हो गया था। जहां रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में इस विद्रोह का नेतृत्व किया, वहीं नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर में अंग्रेजों को चुनौती दी। अवध की बेगम हजरत महल ने लखनऊ में नेतृत्व किया और अन्य स्थानों पर नेतृत्व मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज है, वहाँ नेतृत्व किए थे। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में, ये वही मौलवी अहमदुल्ला हैं। इनके ऊपर अंग्रेज सरकार ने 50,000 का इनाम पकड़ने के लिए रखा था। खान बहादुर खान बरेली, अजीमुल्ला फतेहाबाद, गजाधर सिंह गोरखपुर, देवी सिंह मथुरा में नेतृत्व प्रदान किए थे। यानी इन जैसे नेताओं ने अपने अपने स्थान पर नेतृत्व प्रदान किया था 1857 के विद्रोह में। कई देसी शासक इस विद्रोह से बिल्कुल अलग रहे, तो कुछ ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिया था। शासक तो 3 तरह से बढ़ गए। एक वो जो विद्रोह में भाग लिए, दूसरा वे जो न विद्रोह में भाग लिए न अंग्रेजों के साथ गए, और तीसरे वे जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिए। 5 जून को विद्रोहियों ने कानपुर पर कब्जा कर लिया और नाना साहब को पेशवा घोषित किया। यानी 1857 के विद्रोह को जब कानपुर में ले जाया गया, वहीं 5 जून को विद्रोहियों ने कानपुर पर कब्जा कर लिया और नाना साहब जो कि बिठूर में रह रहे थे, पेंशनर थे, इनको पेशवा घोषित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का शासक घोषित किया गया। खान बहादुर खान को बरेली का नवाब बनाया गया। इस विद्रोह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हिल गई थीं, किंतु उन्होंने आक्रामक रूप से दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह को रंगून भेज दिया।
ध्यान रहे, अंग्रेज़ों में कैनिंग ने साफ साफ कहा था कि यदि सिंधिया परिवार भी विद्रोहियों से मिल गया होता तो हमें अपना बोरिया बिस्तरा भारत से बांध लेना होता। मतलब ये विद्रोह बहुत ताकतवर था, लेकिन हमारे भारत के ही कुछ लोगों ने, लगभग लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों के तरफ से बल प्रयोग भी किया। अंग्रेज़ों ने 6 दिसंबर 1857 को कानपुर और मार्च 1858 को लखनऊ पर कब्जा कर लिया। अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना ने झांसी पर कब्जा कर लिया। जून 1858 तक बरेली, बनारस, प्रयागराज जैसे अन्य स्थानों पर पुनः कब्जा कर लिया गया तथा जुलाई 1858 तक इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया। मतलब जुलाई 1858 में पूर्ण रूप से नियंत्रण अपने पक्ष में अंग्रेज़ों ने कर लिया और 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी और उत्तर प्रदेश ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, प्रश्न का आपके उत्तर तो यहाँ समाप्त हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा पैराग्राफ कैसे बदलना है, उसे बदलते रहिएगा। कॉमा कहाँ लगानी है, यदि कोई सन लिख रहे हैं तो मंथ के बाद उसमें कॉमा लगानी है। कोई शब्द आपका दोहरा हो रहा है तो जहाँ पे शब्द डबल वाक्यों में हो रहे हैं वहाँ पे अल्प विराम, पूर्ण विराम या जो अर्ध विराम है वो लगाना है। ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे लंबी सांसें लेनी हो, एक छोटी सी तरीका मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई कॉमा तो लगेगा। जहाँ बात पूरी नज़र नहीं आ रही हो वहाँ अल्प विराम लगेगा। तो इस सब को भी ध्यान रखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।